हेलो जी, कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए, जो ये डबली की फैमिली है, इसके अंदर बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो सोशल मीडिया पर नहीं आ रही, यानी कि ऑफ कैमरा चल रही हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल माता-पिता। अब माता-पिता की बातें भी हमें कई पता चली हैं कि माता-पिता जो हैं, वो चोरी-छिपे इनके घर पे आते हैं। ठीक है? इनसे मिलते हैं, इनसे अ, बच्चों से प्यार करते हैं और ये चीज़ें ये लोग सोशल मीडिया पर नहीं दिखा रहे। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इतनी चालबाज़ी क्यों? अगर माँ-पिताजी आपके पास आ रहे हैं, ठीक है? जैसे कि हमने एक वीडियो में पूल पार्टी के अंदर उनकी एक झलक भी देखी थी। ठीक है? और जैसा कि आप लोग बता रहे हैं कि जो सामान लेके आना होगा वो हम वहाँ से ले आएँगे, जो हमें छोड़ना होगा वो हम छोड़ आएँगे। तो इसका मतलब तो साफ ज़ाहिर है कि आप लोग उस घर में आ भी रहे हो और आप जा भी रहे हो। लेकिन डबली ने पहले क्या बोला था कि हम इस घर में, हमारा कोई घर नहीं है, हम कहीं नहीं जाएँगे, हमारा कोई रैन-बसेरा नहीं है। ये सब बातें बोली थी। तो अब इसका मतलब ये हुआ ना कि आप लोग जो वहाँ पर नहीं जा रहे हो, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ जेठानी की वजह से। इसका मतलब यही हुआ ना कि माता-पिता से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। भई माँ-पिताजी से कोई गिला-शिकवा नहीं है आपको। सिर्फ़ आपको ये है कि हाँ, हाँ, ये जेठानी जो है वो इस घर में क्यों आई? अगर ये ना आती तो आप लोग उसी तरह रहते जैसे पहले रहते थे। ठीक है? और जेठानी को लाने वाले भी कौन? माँ-पिताजी। ठीक है? चाचा जी नहीं गए थे। किसी ने मुझे कमेंट करके बताया कि चाचा जी नहीं गए थे, ये माँ और पिताजी ही लेकर आए हैं उसको। तो देखो, ये चीज़ें ना गलत होती हैं। अगर आप इस तरह से, मतलब ऑडियंस को पता भी चल रहा है और आप लोग ऑफ कैमरा ये सब कर रहे हो, ऑडियंस को बता भी नहीं रहे हो। वैसे आप कहते हो कि यूट्यूब की जो फैमिली है, वो हमारी फैमिली है। जब आप सारी बातें पिछली उनसे कर सकते हो कि ऐसे-ऐसे हुआ, ऐसे-ऐसे प्लॉट बेचा गया, ऐसे-ऐसे इसने मेरे साथ किया, मेरे साथ बहुत गलत हुआ, काम भी किया, सब कुछ किया, उसके बावजूद भी किसी ने कदर नहीं की। जब इतनी सारी बातें आप कर लेते हो, तो आपको ये भी तो बताना चाहिए ना कि हाँ, माता-पिता जो है वो इस घर में आ रहे हैं, ठीक है? क्योंकि हमें उनकी याद आ रही है या उनको भी हमारी याद आ रही है, तो हम आपस में एक-दूसरे से मिल-जुल रहे हैं, लेकिन हम उस घर में नहीं जाएँगे, क्योंकि जब तक वो उस वहाँ पर रहेगी। तो ये तो आप ऑडियंस के साथ छल कर रहे हैं ना, अपनी ही ऑडियंस को आप बेवकूफ़ बना रहे हैं। ऑफ कैमरा कुछ और ऑन कैमरा कुछ और आपके ये जो यूट्यूब की फैमिली है, यही तो आपको कमा कर दे रही है ना। इन्हीं की बदौलत तो आज आपकी जो स्थिति है, वो इन सब की बदौलत ही तो है ना। आज आपने गाड़ी भी ले ली, घर भी ले लिया, सब कुछ ले लिया, एक अच्छी लाइफ़स्टाइल भी है। वो सब इन्हीं की बदौलत है ना, क्योंकि टाइम निकाल कर वॉच करते हैं आपको। अपना कीमती समय देते हैं, आपको पसंद करते हैं और उनमें से मैं भी एक आपकी सब्सक्राइबर हूँ, ठीक है? तो हम भी आपको देखते हैं, तो हमारा तो सवाल करने का जायज़ है ना, हमारा क्वेश्चन, कि हम आपसे पूछ सकते हैं कि भई आप, अगर माता दूध भी आपका वहीं से ही आ रहा है, तो जब आप सब कुछ वहाँ से, आपके आपके लिंक हैं, तो आपको दिखाने में या बताने में क्या हर्ज है? और आप सब, अगर जैसे माता-पिता जी आ रहे हैं, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है, ये कोई बुरी बात नहीं है जो आप छुपा रहे हो। ये कोई गलत बात नहीं है कि जो आप ऑडियंस को बताना नहीं चाहते, ऑडियंस से छुपाना चाहते हैं। ये तो अच्छी बात है, लोग तो खुश होंगे। तो ये चीज़ें आपको खुलकर बतानी चाहिए। जब आप बाकी सब चीज़ें बता सकते हो, अपने घर के लड़ाई झगड़े ला सकते हो, मुद्दे ला सकते हो, तो ये चीज़ें भी आपको लानी चाहिए, ठीक है? और दूसरी रही जेठानी की बात, अगर आप सब लोग एक हो गए हो, अगर आप सब लोग मिल-जुल कर एक हो गए हो, तो कहीं न कहीं उस जेठानी के साथ ना जादसी है। देखो, वो भी आपके ही घर का फैमिली मेंबर है, आपकी ही घर की फैमिली मेंबर है वो भी। चाहे बड़ा बेटा हो, चाहे जेठानी हो, जेठ-जेठानी जो भी है, वो भी आपके ही परिवार का अंश है।
अगर आप सब लोग एक होकर उसको बिल्कुल इग्नोर कर देते हो, उसको बिल्कुल अलग थलग कर देते हो, तो वो चीज़ें भी ना गलत है। ऐसा नहीं करना चाहिए। एक इंसानियत के तौर पर, रिश्तों के तौर पर तो आप लोगों ने बिगाड़ ही ली है, रिश्तों के तौर पर तो आप लोगों के ख़त्म हो ही गई हैं, लेकिन एक इंसानियत के तौर पर ना ये चीज़ें अच्छी नहीं होती। सामने वाले को बड़ी पीड़ा होती है, बड़ा दुःख होता है कि देखो हमारे अपने ही परिवार वालों ने हमें किस तरह से बेदखल कर दिया। माना वो गलत है, माना उन्होंने बहुत गलतियाँ की हैं, लेकिन फिर भी इस तरह से आप सब परिवार एक हो जाओ और उसको इग्नोर कर दो बिल्कुल अलग-थलग कि पति-पत्नी और एक बच्ची बस। उनको न उनके बारे में मत सोचो, पति-पत्नी के बारे में मत सोचो, उस छोटी बच्ची के बारे में सोचो। उसके दिल पर क्या बीतती होगी कि मेरे भाई-बहन मेरे से बात नहीं करते। होता है ना, बच्चे की एक साइकोलॉजिकल ऐसी ही होती है। बच्चे को बहुत जल्दी महसूस होता है। उसको ये भी देखकर महसूस होता होगा कि मेरे माँ-बाप को कोई नहीं पूछता, मेरे माँ-बाप को कितना अलग-थलग किया हुआ है। तो ये चीज़ें ना आप लोगों की गलत है, और अगर आप ये सिर्फ व्यूज़ के लिए कर रहे हैं तो वो उससे भी ज़्यादा गलत है। अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि नहीं भई, अगर माँ पिताजी वहाँ पर जाएँगे या माँ पिताजी उसको इजाज़त दे देंगे कि भैया तू हमें अपने व्लॉग में ले सकती है, तो उससे उसका चैनल ग्रो होगा, उसका चैनल बढ़ेगा, ठीक है ना? क्योंकि उसके भी हमने जो उसकी व्लॉग्स हैं उसमें देखा ही नहीं, ना माताजी को ना पिताजी को, ना उसको नीचे आते हुए। तो माता-पिता जी ने मना किया होगा भई हमें व्लॉग में मत लेना। तो आप लोगों के मन में ये भी चीज़ होगी कि अगर उसने व्लॉग में ले लिया तो उसके उसके चैनल, उसके व्यूज़ बढ़ेंगे माता-पिता की वजह से। वो घर में खाना बनाती हुई दिखेगी, बर्तन साफ करती हुई दिखेगी, चूल्हे पे रोटी बनाती हुई दिखेगी, तो हमारा क्या होगा इधर? तो ये चीज़ें ना मत करो आप, ठीक है? साफ, फेयर, जो एक कहते हैं ना, एक फेयर व्लॉग बनाने की कोशिश करो, जिसमें लगे लोगों को कि हाँ, इनके व्लॉग के अंदर सच्चाई होती है। इनके व्लॉग के अंदर ऐसी चीज़ें नहीं होती, झूठ, छल, कपट, धोखा, व्यूज़ की खातिर। ऐसे आपको व्लॉग बनाने चाहिए। और देखो आप कुछ बोल भी नहीं रहे हो, और कहते हैं ना जो इंसान चुप रहता है, उसके बारे में ज़्यादा गलतफ़हमियाँ पैदा होती हैं कि भैया ये क्यों नहीं बोल रहे? क्यों नहीं आके जवाब दे रहे? वीडियोज़ बना-बना कर पूछ रहे हैं, लोग कमेंट्स कर के पूछ रहे हैं कि क्या माता-पिता आते हैं आपके पास? माता-पिता को क्यों नहीं दिखाते हो? तो आपको फ़र्ज़ तो बनता ही है ना। या अब आप उनको इग्नोर कर रहे हो, क्यों? पहले तो आप लोगों ने इग्नोर किया नहीं, पहले तो अपने घर की सारी बातें उनके कहने के अनुसार सारी बातें बता दी आपने, अब उनको क्यों इग्नोर कर रहे हो? बताओ ना, वो भी तो आपकी फैमिली है। हमेशा आप हर बार ये बोलते हो यूट्यूब मेरी फैमिली, यूट्यूब मेरी फैमिली। तो फैमिली से डिस्कस करो ना, बातचीत करो फैमिली से। कोई हम आपके अगेंस्ट थोड़ी ना है, हम आपके साथ हैं। अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा होगा, कोई गलत कर रहा होगा, तो हम उसके ऊपर भी वीडियो बनाएँगे। गलत को गलत और सही को सही कहेंगे। इस समय मुझे ये लग रहा है कि आप लोग कहीं न कहीं उस अपने बेटे और बहू के साथ गलत कर रहे हैं। उसको बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं। तो ऐसा मत करो, आप अपना एक पूरा परिवार है आपका, ठीक है? रिश्ते-नाते कभी भी, कहते हैं ना, नाखूनों से मांस कभी भी अलग नहीं होता। हाँ, दूरियाँ हो जाती हैं, लेकिन कभी न कभी वो दूरियाँ भी खत्म हो जाती हैं। कभी न कभी वो गिले-शिकवे भी खत्म हो जाते हैं और पूरा परिवार फिर से एक हो जाता है। तो नफ़रतें मत पालो, मन-मुटाव हो सकता है, नफ़रतें मत पालो अपने मन में। यही मैं कहना चाहूँगी और यही मेरी तरफ से सीख है आप लोगों के लिए। बस इतना ही कहना चाहती हूँ, छोटी-सी मेरी वीडियो थी, अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए